मार्च और अप्रैल गुड़हल का सीज़न है। इस समय गुड़हल में आपको बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, और इस समय आप कैसे फर्टिलाइज़र दें, क्या क्या फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके जो गुड़हल का पौधा है बहुत अच्छी और इतनी सारी बड्स बनती है ना, और गमले में लगाया है तो उन सबको पोषक तत्व मिले, इसके लिए आपको क्या क्या देना है। सभी चीज़ ऑर्गेनिक है, और ये जो क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खाद देती हूँ तो ये जल्दी से मेरे पौधे को अवेलेबल हो जाए, उसके लिए देती हूँ एक मैजिकल सॉल्यूशन। तो ये सब क्या है, इनको देखने के लिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप इस येलो हिबिस्कस को देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं, और काफ़ी दिनों से इसमें फूल खिले ही आ रहे हैं एक एक करके, किसी दिन दो किसी दिन एक, इस तरह से। और जैसे ही ये फ्लावर्स पेंट होते हैं ना, मैंने तोड़ देती हूँ। इसी तरह पिंक हिबिस्कस में भी बड्स बनी हुई हैं, फूल भी खिले थे, लेकिन मैं उसका वीडियो बना नहीं पाई। और अभी भी इसमें बड्स बनी हुई हैं, वो मैं लास्ट में भी इसकी क्लिप ऐड करूँगी। और ये देखिए, ये है लाल गुड़हल। तो इसकी पत्तियाँ पीली होके क्यों झड़ रही हैं, उसका रीज़न यही है। एक दिन वही शादी के चक्कर में पानी नहीं देना हुआ था शायद, या फिर इसका रीज़न ये है, ये पौधा रूट बाउंड हो चुका है। अब मैं जो पानी दे रही हूँ, क्योंकि रूट बाउंड पौधे में पानी ज़्यादा, मिट्टी कम हो गई है, जड़ ज़्यादा है, तो पानी बहुत जल्दी ना, जब धूप पड़ती है तो इवेपोरेट हो जाता है, तो दोपहर में भी इसे धूप पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो शादी के दिन मैं दोपहर में इसमें पानी नहीं दे पाई, तो उस वजह से इसकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ी हैं। इस समय आपको गुड़हल में बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन भी देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आपका पौधा इस तरह से रूट बाउंड हो चुका है तो उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने सुबह अच्छे से पानी दे दिया था, दोपहर में फिर से पानी दे दिया था, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ धूप होने लगी है। ये आप देख रहे हैं, सॉइल एकदम मॉइस्ट बनी हुई है। अब उसके बाद मैं हल्के से टैप करके, अब देखिए, अपने गुड़हल के पौधे को ऐसे करके बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि मेरी ये मिट्टी एकदम वेल ड्रेन और भुरभुरी में बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ही ईजी होता है अपने पौधे को रिपोर्ट करने में। अब निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, नीचे से एक्सेस जितनी भी रूट्स हैं उन्हें कट कर दूँगी, और ऊपर से और साइड से भी ये रूट्स हटा दूँगी, और एकदम फ्रेश कंपोस्ट रिच सॉइल भर दूँगी, जिससे पौधे को इस सीज़न के लिए मार्च अप्रैल में ये जो फ्लावरिंग करेगा, सफिशेंट इसको पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो बस इस तरह से ये देखिए, नीचे से मैंने जितनी भी एक्सेस इसकी रूट्स थी उन्हें कट कर दिया है, और उसी तरह से मैं साइड साइड से भी थोड़ी रूट्स कट कर दूंगी। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं कंपोस्ट क्या क्या दूंगी। देखिए, कोई भी कंपोस्ट लीजिए, वो अच्छी तरह से डिकम्पोज होने चाहिए। लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। तो यहाँ करीब 200 ग्राम करीब मैंने कंपोस्ट ले ली है। उसमें ऐड करूँगी एक मुट्ठी करीब नीम खली पाउडर। ये भी बहुत ज़रूरी है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होती है। और उसके साथ मैं दे रही हूँ एक मुट्ठी करीब बोन मील पाउडर। ये भी पौधे में कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। और उसके साथ ये देखिए, ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर रखा है, ये है ऑर्गेनिक पोटाश। ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे भी मैं एक मुट्ठी करीब बनाना पील फर्टिलाइज़र दूंगी इसमें। और भी 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी, अभी उसके लिए लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, क्योंकि पौधों को सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। देखिए, मैंने सेम जो गमला था उसी में ही मैं इसे फिर से रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आधी से ज़्यादा जो इसकी जो सॉइल थी और जड़ें थी वो कट करके हटा दी हैं, तो सफिशेंट स्पेस मिल जाएगा पौधे को फिर से इसकी जड़ों को ग्रोथ करने के लिए। तो देखिए, नीचे मैं सॉइल फिल कर दे रही हूँ। वेल ड्रेन सॉइल है, एक भाग सैंड, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग गार्डन सॉइल वाला। तो वो मैंने लगभग 1/3 करीब भर के, फिर मैं अपने पौधे को एडजस्ट करके देख लूँगी कि कितने लेवल तक मुझे सॉइल फिल करनी है। और क्योंकि इस पौधे में आपने देखा था बड्स आई हुई हैं, तो देखिए, मेन रूट बॉल जो है ना, मैंने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। साइड साइड से ही इसकी एक्सेस जो रूट्स थी वो मैंने रिमूव की हैं। बस अब बीच में अच्छी तरह से एडजस्ट करके मैं अपने पौधे को रिपोर्ट कर रही हूँ।
अब इसको मैं रखने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा अपनी जो खाद मैंने बनाई है, इसको देखिए चारों तरफ से इसे दे दूँगी और देने के बाद साइड से सिंपल जो गार्डन सॉइल है उससे मैं अपना जो गमला है वो फिल कर दूँगी। इस खाद को देने के साथ साथ क्योंकि गुड़हल को एसिडिक सॉइल पसंद है तो मैं दे रही हूँ थोड़ी सी फिटकरी, जो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल भी है और पौधे की जो सॉइल है उसको एसिडिक भी बनाएगा। तो बस इसके बाद मैं पूरी अच्छी तरह से दबा के, जिससे कोई भी एयर पॉकेट ना बने, गमले में जो सॉइल है अच्छी तरह से फिल कर दूँगी। देखिए अब पौधा एकदम तैयार हो चुका है हैवी फ्लावरिंग के लिए। इतनी सारी जो बड्स बनेंगी इसमें, उसके लिए पोषक तत्वों की किसी भी तरह से कमी नहीं होगी। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर बड्स नहीं बन रही हैं तो क्या करें और क्या रीज़न है। रिपोर्टिंग के बाद अपने पौधों को 4-5 दिन तक शेड में ही रखिए, ब्राइट लाइट की जगह, जहां धूप ना मिले, नहीं तो पौधा आपका, क्योंकि रिपोर्टिंग में थोड़ा शॉक तो मिलता है पौधे को, लेकिन रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए ही हम इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखेंगे और अच्छी तरह से इसमें पानी देंगे। पानी में मैंने थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट ऐड किया था जिसकी क्लिप मिस हो गई है, और उसके साथ साथ दिया है, ये देखिए, ये है मैजिकल सॉल्यूशन। ये है बीट और गाजर का बायो एंजाइम जो आयरन की कमी भी पूरी करेगा। तो अगर लीफ येलो की प्रॉब्लम वगैरह, जो हमारे पौधों को आयरन की ज़रूरत होती है, उसकी कमी को पूरा करेगा। और ये क्योंकि बायो एंजाइम है तो जितने भी ऑर्गेनिक खाद मैं इसे दे रही हूँ वो अच्छी तरह से जल्दी डिकम्पोज होके बनाना पील का जो मैंने पाउडर इसे दिया है, वो उसका जो पोटाश है जल्दी से मेरे पौधे को अवेलेबल होगा। तो मैं बायो एंजाइम हर 15 से 20 दिन में इस तरह से पानी में 1 लीटर पानी में 5 ml करीब घोल के देती हूँ हर पौधे को। और मैंने काफ़ी सारे तरह तरह के बायो एंजाइम बना रखे हैं। अच्छी तरह से पानी देने के बाद देखिए ऊपर से ये वाइट वाइट जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है चूना। मैं चाहती तो इसे सॉइल में मिक्स करके भी दे सकती थी, लेकिन मैं ऊपर से ऐड इसलिए डाल रही हूँ जिससे चींटियाँ ना कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब सॉइल में चींटियाँ अपना घर नहीं बनाएंगी जल्दी से। लेकिन ये बुझा हुआ चूना है जिसे मैंने पानी में सोख करके रखा था। तो जब भी पानी दूंगी पौधों को अच्छे से वॉश कर दूंगी। उसके साथ साथ देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ, ये बहुत ही शक्तिशाली एक आप पेस्टिसाइड भी बोल सकते हैं, बायो एंजाइम भी है। बायो एंजाइम है तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। तो इस समय आपको अपने सभी गुड़हल में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक देखने को मिलेगा। तो ये है चावल से बना हुआ बायो एंजाइम। आप देख सकते हैं नीचे चावल बैठे हुए हैं। तो ये जो पुराने चावल बच जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं उससे आप बना सकते हैं अपने घर के वेस्ट से एक शक्तिशाली पेस्टिसाइड, बायो एंजाइम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब सब कुछ बन के तैयार है। और उसके साथ ये प्याज और लहसुन वाला, ये भी मैं मतलब अभी इस समय, क्योंकि गुड़हल में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक देखने को मिलेगा, तो 4-5 दिन के गैप में मैं इसका स्प्रे करूँगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। बस अगर आप इसे वॉश भी ना करें तब भी आपके पौधे में कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी हो रहा है ना। तो 1 लीटर पानी में 5 ml करीब ये सॉल्यूशन डाल के मैं अपने सभी गुड़हल के पौधों में अच्छी तरह से स्प्रे करूँगी। आप चाहें तो दोनों को भी एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मैं आज आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने पौधों में स्प्रे कीजिए, स्पेशली पत्तियों में नीचे की तरफ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी पेस्ट होते हैं ना वो पत्तियों में नीचे की तरफ जो स्टोमेटा होते हैं वहीं से पोषक तत्व चूसते हैं। तो इस समय मिली बग्स, माइट्स, थ्रिप्स, बहुत तरह तरह का अटैक आपको देखने को मिलेगा। लीफ कर्ल प्रॉब्लम आपको अपने पौधों में देखने को मिलेगी। तो उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशनरी इस स्टेप को ज़रूर करें हर 3 से 4 दिन के अंदर। और इस बार लीफ कर्ल गुड़हल में ना होके रोज़ में हुई है। तो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम मतलब आपके पौधे में किसी तरह का पेस्ट अटैक हुआ है, लेकिन कई बार ये कोई वायरस का अटैक भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप जितने भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं तुरंत उनको तोड़ के हटा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट पिट में भी मत डालिए, रिमूव कर दीजिए एकदम वहाँ से। और ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आप बायो एंजाइम आपने नहीं बना के रखा है
तो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम के लिए अगर मैं किसी पेस्टिसाइड का सजेस्ट करूं तो वो है इमिडाक्लोप्रिड। सबसे बेस्ट है, मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है मीडिया के साथ बहुत ही अच्छा गया है। स्पेशली गुड़हल के लिए इमिडाक्लोप्रिड बहुत ही अच्छा है। और सबसे मेन तो यही है कि इन्फेक्टेड जितना भी पार्ट है उसे रिमूव कर दीजिए तुरंत। और उसके बाद अच्छी तरह से पेस्टिसाइड या बायो एंजाइम, अगर बायो एंजाइम आपने नहीं बना के रखा है तो इस समय आप एलोवेरा 3 भाग एलोवेरा कट करके छोटे छोटे पीसेस में ले लीजिए। उसमें 1 भाग गुड़ में मिलाइए और 10 भाग पानी मिला के किसी एयर टाइट बॉटल में रखिए। और इस सॉल्यूशन को आप 1 हफ्ते के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे 3 महीने में जाके आपका बायो एंजाइम बन के तैयार होता है। और ये देखिए, ये है मेरा पिंक वाला गुड़हल, उसमें कितनी सारी बर्ड्स बन रही हैं। तो इतनी सारी बर्ड्स को पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो अच्छी मात्रा में ये जो मैंने आपको खाद का जो कंप्लीट आपके साथ शेयर किया है कि मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, सफिशेंट है सभी तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो पौधों की आवश्यकता होती है। जैसे एनपीके हो गया, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि बायो एंजाइम में गुड़ है तो सभी की पूर्ति होती है। और अब मैं बताती हूँ, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, बड्स नहीं बन रहे हैं, उसका एक रीज़न सॉइल अगर एसिडिक नहीं है, उस कंडीशन में भी गुड़हल में बड्स नहीं बनती है। सेकंड, हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए। इस समय मैंने अपने गुड़हलों में प्रूनिंग नहीं की है क्योंकि सबकी टिप्स में बहुत अच्छी बड्स बनी हुई हैं, तो इसीलिए प्रूनिंग मैं इस समय बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन इन केस आपके पौधे में बड्स नहीं बन रही हैं तो ऊपर की तरफ हल्की हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। लेकिन आप पौधों के जो स्टेम है ना, उसकी टिप्स पे देखिए, हल्के से अगर आपको पतले से रेशे रेशे धागे धागे जैसे नज़र आए तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि कुछ दिनों में बड्स बनने वाले हैं। इन केस में अगर आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है तो आप देखिए रूट बाउंड तो नहीं है। सेकंड, एसिडिक सॉइल की जो बहुत ज़रूरत है, आप अच्छी तरह से खाद भी दीजिए। सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए विनेगर ऐड कर सकते हैं या फिर फिटकरी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड कर सकते हैं। मैंने कभी खाने का सोडा नहीं यूज़ किया है, मैं फिटकरी या विनेगर ही ऐड करती हूँ। और थर्ड, हल्की सी प्रूनिंग की ज़रूरत होगी आपके पौधे को। अगर आप ये चीज़ करिए, आपके पौधों में होपफुली ज़रूर बड्स बनेगी और फूल खिलेंगे।